दोस्तों एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है वो पड़ोस में ही रहने वाली अपनी चाची के प्यार प्रसंग में पड़ जाता है। चाची भी उसके साथ प्यार करने लगती है। दोस्तों इस सब के बारे में घर वालों को पता चल जाता है। घर वाले उनसे मना करते हैं। लगभग 7 महीने तक वो इसी तरह से मिलते रहते हैं, लेकिन 7 महीने के बाद अचानक ही जो चाची होती है उसका मन इस भतीजे से भर जाता है और फिर होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। दोस्तों जिसने भी ये कहानी सुनी वही अपने दांतों तले उंगलियां दबाता हुआ नज़र आया। दोस्तों अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है अयोध्या और इसी का एक रदौली क्षेत्र है। ये रदौली क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर गीता यादव नाम की एक औरत जिसकी उम्र 26 साल होती है, देखने में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। बगल में ही उसका एक भतीजा होता है जिसका नाम अनिल होता है, उम्र 22 साल होती है। दोस्तों दोनों की आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातचीत हो जाती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। धीरे धीरे कई महीनों का समय बीत जाता है, लेकिन कई महीने बीतने के बाद इस सब के बारे में घर वालों को पता चल जाता है। घर वाले जब इस बात को सुनते हैं तो घर वाले दोनों को बैठाकर समझाते हैं कि तुम इस तरह का काम मत करो, इससे हमारी पूरे परिवार के पूरे ख़ानदान की बदनामी होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों मानने वाले नहीं होते। तो चुप कर ये दोनों मिलते रहते हैं। लगभग 7 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और 7 महीने के बाद अब जो चाची होती है उसका दिल अपने इस भतीजे से भर जाता है। अब दिल भरने के बाद उसे लगने लगता है कि कोई और दूसरा लड़का देख लिया जाए। फिर इसी गांव के रहने वाले एक और लड़का जिसका नाम होता है प्रदीप, उसके साथ इस चाची के प्यार प्रसंग हो जाते हैं। चाची उसके साथ रहने लगती है। अब यहाँ पर जो अनिल होता है अपनी चाची के प्यार में इस तरह से दीवाना हो जाता है। वो अपनी चाची से कहने लगता है कि मैं अगर शादी करूँगा तो तेरे साथ में करूँगा, अगर मैं जीवन में आगे किसी के साथ रहना चाहता हूँ तो मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन चाची यहाँ पर ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि अब ये मेरे से अलग हो जाए, मेरा नया प्रेमी प्रदीप मेरे साथ आ चुका है, अब मैं इसको अलग कर देना चाहती हूँ। दोस्तों इस सब के लिए फिर वो एक प्लान बनाती है। प्लान में अपनी बड़ी बहन को शामिल करती है और जो इसका प्रेमी नया होता है प्रदीप उसको शामिल किया जाता है। प्रदीप का एक भाई होता है उसको शामिल किया जाता है। ये 4 लोग शामिल हो जाते हैं और चारों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही जो यहाँ पर अनिल होता है उसके पास जो चाची होती है गीता यादव वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके दोपहर को 2 बजे उसे खेतों में मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर अनिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और खेतों में चला जाता है। दोस्तों जब यहाँ पर चाची को सामने देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोनों बाहों को फैलाकर वो अपनी चाची की तरफ बढ़ने लगता है। चाची उससे कहने लगती है कि आ जाओ, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जब तक चाची के पास पहुँचे यहाँ पर जो प्रदीप होता है पीछे से उसकी गर्दन को दबा लेता है और इधर जो चाची होती है उसके पास एक ऐसा हथियार होता है जिसे उसके सर में मारती है, जिसकी वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, वहीं पर उसकी जान निकल जाती है। दोस्तों यहीं खेतों में उसे छोड़कर जो चारों लोग होते हैं अपने घर आ जाते हैं। तो उसके बाद गांव के लोग जब खेतों पर जाकर देखते हैं तो खेतों पर उन्हें यहाँ पर गांव के लड़के अनिल की डेड बॉडी मिलती है। आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों गाँव के करीब 150 लोगों से इस बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता कि इसको मारने वाला कौन है। दोस्तों उसके बाद पुलिस यहाँ पर अनिल की कॉल डिटेल को निकालती है तो कॉल डिटेल से पता चलता है कि इसके पास तो सबसे ज़्यादा कॉल इसकी चाची के आ रहे हैं जिसका नाम गीता यादव है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही शक के बिना पर गीता यादव के घर पहुँच जाती है, गीता को अपनी गिरफ्तारी में लेती है और उसके बाद जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की जाती है तो गीता यहाँ पर टूट जाती है और पूरे जुर्म को कबूल करती है कि इस तरह से मैंने 3 लोगों को और अपने साथ में लिया है, हम 4 लोगों ने मिलकर इस तरह से इसको रास्ते से हटाया है क्योंकि ये हमें अब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। दोस्तों पुलिस तुरंत ही 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और 4 को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है।
तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना, जो अवैध संबंधों के वजह से कितनी बड़ी घटना बन जाती है। यहाँ पर एक भतीजा अपनी चाची के प्यार प्रसंग में पड़ जाता है और चाची भी उसके साथ रंगरलियाँ मनाने लगती है। लेकिन जब चाची का मन उससे ऊब जाता है तो चाची गांव के ही दूसरे लड़के के साथ इस तरह के प्यार प्रसंग में हो जाती है और फिर इसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, अपनी बहन के साथ और बॉयफ्रेंड के भाई के साथ मिलकर इस तरह से बड़ी बेरहमी के साथ रास्ते से हटा देती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,